बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न सिर्फ पराक्रमी थे, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने में अद्वितीय माने जाते थे। एक रात जब पूरे महल में सन्नाटा था, एक अजनबी साधु ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी। उस साधु ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे रहस्य की खोज में हूँ जिसे केवल आप ही खोल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? विक्रमादित्य ने बिना समय गवाए हामी भर दी। साधु ने उन्हें एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर 7 द्वारों का जिक्र था। पहला द्वार, राजा को जंगल के बीच एक वीरान मंदिर ले जाया गया। जैसे ही द्वार खोला, सैकड़ों नाग उसके चारों ओर फुफकारने लगे। पर विक्रम न डरे। उन्होंने कहा, अगर यह सच की राह है तो डर कैसा? नाग शांत हो गए और रास्ता खुल गया। दूसरा द्वार, एक कक्ष जिसमें समय उल्टा चल रहा था। राजा का हर कदम उसे उसके बचपन की यादों में ले जा रहा था। एक बिंदु पर उन्हें अपनी मां की छाया दिखाई दी, लेकिन उन्होंने संयम रखा। परीक्षा थी, क्या राजा अतीत से बाहर निकल सकता है? और वे निकल आए। तीसरा द्वार, एक गुफा जिसमें आवाजें थीं, उनके ही सैनिकों की, जिन्होंने धोखा दिया था। चौथा द्वार, सोने और रत्नों से भरा। एक आवाज गूंजी, ले लो राजा। कोई नहीं देख रहा, पर विक्रम मुस्कुराए। लोभ में सच्चाई नहीं छिपती, और द्वार खुल गया। पांचवा द्वार, एक खाली कक्ष। पर जैसे ही राजा ने कदम रखा, वे गिरने लगे, अंतहीन गहराई में। तभी उन्होंने आंखें बंद की और अपने आत्मविश्वास को याद किया। भूमि फिर ठोस हो गई। छठा द्वार, यहां उन्हें 3 दरबार दिखाई दिए, एक न्यायी, एक क्रूर और एक छलिया। राजा को पहचानना था कि उनका खुद का असली चेहरा कौन सा है। उन्होंने न्यायी दरबार की ओर इशारा किया। तभी वह असली दरबार में वापस आ गए। सातवां द्वार, सबसे रहस्यमय। यहां उन्हें एक दर्पण दिखा, जिसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था। एक आवाज आई, राजा, अगर तुमने सच्चाई को पहचाना तो यह दर्पण बोल उठेगा। विक्रम बोले, सच्चा राजा वही जो दर्पण में खुद को न देखे पर अपनी प्रजा को देखे। तभी दर्पण में उजाला हुआ और साधु प्रकट हो गया। साधु बोला, आप परीक्षा में खरे उतरे। अब उज्जैन का भविष्य सुरक्षित है। फिर वह हवा में विलीन हो गया। आज